bacha. Hello. So today we will do basics of theorem. Okay, हम दो तीन theorems लेंगे. Firstly, बच्चा जो problem face करता है वो ये होता है, वो ये बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा what we are given with and what we have to prove in a theorem. तो दो तीन theorems ले रहे हैं. I hope आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओ. There are some basic steps that we need to do. First of all, there are 3 to 4 steps. Number one, given. हमें given क्या होता है? That is, we have to judge from the statement. Second हमारा होता है to prove. हमें prove क्या करना है? क्योंकि theorem अगर हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें prove करना होगा. And then construction step, if that is necessary. Construction will be the third step. And the last one is proof. ठीक है, तो ये 4 स्टेप लेंगे टू प्रूव आवर थ्योरम. अब हाउ विल यू जज व्हाट इज गिवन? फॉर एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर गिवन प्रूव दैट एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. अब आप सब बच्चों को पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन. ओके, अब यहाँ पे आपको इसका एंगल सम क्वाड्रिलेटरल बनाना है. एंगल सम क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मुझे इसका ना एक डायगोनल ज्वाइन करना पड़ेगा. वन ऑफ द डायगोनल ज्वाइन करेंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू प्रूव द थ्योरम. अब देखो गिवन क्या है? प्रूव दैट एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. तो हमें क्या गिवन है? वी आर गिवन विद अ क्वाड्रिलेटरल. वी आर गिवन विद अ क्वाड्रिलेटरल. नाम क्या है इसका? ए बी सी डी. ठीक, ए बी सी एंड डी. अब मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है? एंगल सम इज 360 डिग्री. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो प्रूव करना है वो मैं लिखूंगी. एंगल सम इज 360 डिग्री. अब अगर आप इस लाइन को एज इट इज लिखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में आपको इस चीज को एलाबोरेट करके लिखना होता है. तो हमें यहाँ इसकी जगह क्या लिखना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी. द सम ऑफ 4 एंगल्स इज 360 डिग्री. क्लियर? देखो, आप लिखने को ये भी लिख सकते थे, मार्क्स उसमें भी पूरे मिलेंगे, बट द बेस्ट वे इज टू राइट इट प्रॉपरली. मुझे प्रूव जो करना है वो 4 एंगल्स है ना क्वाड्रिलेटरल में. फोर वर्टिसेस 4 एंगल्स. सो आई हैव टू प्रूव एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. अब कंस्ट्रक्शन, इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है? जॉइन एसी, क्योंकि उसकी मुझे हेल्प चाहिए टू प्रूव दिस थ्योरम. ओके, अगर मुझे डायगोनल दिया होता इन द गिवन स्टेटमेंट तो मैं उसको कंस्ट्रक्शन में ना डालती. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये वाला डिफरेंस मैं फिर से समझाऊंगी. ठीक, अब हमें करना है प्रूफ. तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, अब मैं डायगोनल को अगर ज्वाइन करती हूँ तो आई एम विद 2 ट्राइंगल्स. वन इज ए बी सी एंड अदर इज ए डी सी. तो फर्स्ट जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें आपका ये वाला जो है दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2. नेमिंग की है मैंने इसको. सिमिलरली यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं एंगल 3 बोलूंगी एंड इसको मैं बोलूंगी एंगल 4. If you want, you can write 3 alphabet name of the angle, but generally क्या होता है? You have to use too many angles, और हर एक के लिए अगर मैं 3 alphabet name use करूंगी तो वो बहुत lengthy बन जाता है and there are chances to make mistakes, errors. तो हम उसको avoid करना चाहते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? In triangle A, B and C हम angle sum of triangle use कर रहे हैं. So angle 1 plus angle B प्लस एंगल 2. देखिए, मैंने तीनों एंगल लिए. एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2. इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? यस यस यस, आई कैन हियर यू. इट्स 180 डिग्री. एंगल सम ट्राइंगल B2 हम लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ है ना, एंगल सम ट्राइंगल. सो आई एम यूजिंग दैट थ्योरम टू प्रूव दिस थ्योरम. अगेन इन ट्राइंगल हमें जब भी एंगल सम ट्राइंगल लेना होता है तो हम सबसे पहले ट्राइंगल का नेम मेंशन करेंगे. तो नाउ अगेन आई एम अप्लाइंग एंगल सम ट्राइंगल AST भी बोलते हैं इसको, इन ट्राइंगल A, D एंड C. अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? एंगल 3 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4. इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री. दिस इज आवर इक्वेशन 2. दिस इज आवर इक्वेशन 2. क्लियर? अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दूंगी. अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC दोनों को ऐड करने से मेरा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दिस इज A B C एंड D. ओके,
So add 1 and 2, basically equation 1 and 2. If you want, you can write it equation as well. So angle 1 plus b plus 2 plus angle 3 plus d plus 4, and the sum on the right side is 180 plus 180. ओके अब देखिए यहाँ से जल्दी से ध्यान से देखिएगा, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर टू मेक इट यू क्लियर. एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? इफ यू एक्चुअली वांट टू शो, यू कैन राइट इट इन अ ब्रैकेट, बट दिस स्टेप इज एक्चुअली your choice. If you want to avoid this step, you can simply, I have used commutative property of addition, in which I put the angles together to make it easier to understand that angle 1 plus 3 जो है, this is our angle A. But this is completely your choice. If you want to just move on to this step, you can. So देखिए मैंने एंगल 1 plus 3 इसको मूव किया, रिप्लेस किया एंगल A से, एंगल 2 plus 4 इसको रिप्लेस किया एंगल C से, and we got angle A plus B plus C plus D is 360 degree. Clear? And अगर आपको चाहिए कि हाँ फुल मार्क्स मिल जाए, टीचर कहीं पे मार्क्स काटने का मौका ना ले पाए, तो इट इज बेटर टू राइट द स्टेटमेंट इन द लास्ट. Hence angle sum of a quadrilateral, angle sum of a quadrilateral कितना है कितना है कितना है? It is 360 degree, is 360 degree. Hence proved. ठीक है, तो दिस इज आवर थ्योरम. तो अभी आपको मैंने जैसा कि बताया, थ्योरम जब हम प्रूव करते हैं तो आपको जो स्टेटमेंट गिवन होती है, सबसे पहले आपको उसमें से ये जज करना होता है गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है. फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है. सेकंड, आपका एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए देयर आर बेसिक 3 to 4 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गिवन, सेकंड स्टेप इज टू प्रूव, थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ स्टेप इज प्रूफ. तो आप सबसे पहले गिवन में लिखेंगे जो आपको गिवन है. फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन वी वर गिवन विद अ क्वाड्रिलेटरल. प्रूफ क्या करना था? एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जिसको हमने थोड़ा सा अच्छे से लिखा a plus b plus c plus d, चार एंगल्स है ना, चारों का सम 360 डिग्री. देन we join the diagonal AC. Then in triangle ABC we used angle sum triangle. Again in triangle ADC we used angle sum triangle, and then we added both. So angle 1 plus 3 will make angle A, and angle 2 plus 4 will make angle C. So angle A plus B plus C plus D is equal to 360 degree. तो हमने बहुत अच्छे से प्रूव किया एंगल सम क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है. ये वाला जो क्वेश्चन है एज अ थ्योरम भी पेपर में आ सकता है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिक क्वेश्चन भी हमें आ सकते हैं. तो वी विल प्रैक्टिस दोज न्यूमेरिक क्वेश्चन. ओके, चलिए अभी पहले हम ऐसा करते हैं, कुछ थ्योरम पे प्रैक्टिस करते हैं. सो आवर नेक्स्ट थ्योरम इज that a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. मुझे क्या प्रूफ करना है? Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक, तो अब देखो वही जैसा आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी यही समझाया था. सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, मुझे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसके बाद आप करेंगे टू प्रूफ, आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, एंड देन आवर कंस्ट्रक्शन स्टेप इफ देयर इज एनी, then our construction, and the fourth step is proof. Clear? अब देखिए फर्स्ट स्टेप में गिवन. अब वही बच्चे बोलेंगे कैसे पता चलेगा गिवन क्या है? देखो ना, इसने बोला अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मुझे क्या गिवन है? पैरेललोग्राम. और ये बोल रहे डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, इट डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो मुझे यहाँ पे डायगोनल ज्वाइन करना है. तो चलिए, एक तो बहुत बोरिंग ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की जो नेमिंग होती है ना, बहुत बोरिंग होती है, तो हम इसको कुछ इंटरेस्टिंग नेमिंग की हेल्प ले सकते हैं. हेल्प, या HELP. ओके, लेट्स सी कितने बच्चे मेरी हेल्प कर पाते हैं और कितने बच्चों की मैं हेल्प कर पाती हूँ. सो व्हाट शुड वी डू? वी विल जॉइन वन ऑफ द डायगोनल. So see the difference. In previous question diagonal word was not given and I have to use for the proof, but in this question we are given the diagonal. So diagonal given है तो I will not write it in construction part. तो इस question में हम लोग construction को हटा सकते हैं, जरूरत नहीं है. Okay, that's why I am saying 3 or 4 step. 3 step कब होंगे? When we don't want construction, and 4 steps कब होंगे? When we need construction. So let's come on. What is we given with? So it's a
parallelogram, and parallelogram का interesting सा name है help. So let's write we are given with a parallelogram. We are given with the parallelogram and parallelogram का नाम क्या है HELP. ओके अब आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये जो एक डायगोनल मैंने बनाया आई कैन टेक आइदर HL और PE is also good. Any one diagonal will be used in this question. तो हम यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं ये जो डायगोनल HL है it is dividing parallelogram in two triangles. So first triangle का नाम क्या है ट्राइंगल HPL. हमें ये प्रूफ करना है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट का सिंबल स्लीपिंग एस विद टू स्लीपिंग लाइंस एंड दूसरी ट्राइंगल का नाम मेरा हो जाएगा LEH. ओके नाउ हम यहाँ पे HEL क्यों नहीं ले रहे हैं LEH ही क्यों ले रहे हैं बिकॉज वी आर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं दे विल ओवरलैप. सो H जो है इस ट्राइंगल का जो H वर्टेक्स है it will overlap the vertex L of the next second triangle because this angle will be equal to this angle. This will decide which vertex will overlap which vertex of the another triangle. So we don't need construction, you can just avoid this step. And then we are moving on to proof. अब proof में मुझे क्या करना है in triangle, so you have to write the name of the triangle. In triangle HPL and दूसरी ट्राइंगल का नाम क्योंकि हमने उसको ऊपर अच्छे से लिखा है सो आई कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर. ओके अब आप चाहो तो आप अगर कॉरस्पॉन्डिंग अल्फाबेट नहीं लिखोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हर बार सोच के काम करना पड़ेगा और अगर आपके अल्फाबेट गलत हो जाते हैं तो टीचर नंबर काट सकता है, फिर मत बोलना नंबर कट गया. ओके जी अब मोस्टली क्वेश्चंस में आई प्रेफर टू राइट नंबरिंग. नंबरिंग एक्चुअली हेल्प्स. ठीक है सो यहाँ पे एंगल 1 and 2 इक्वल. Why? यार parallelogram given है. What is parallelogram? If both the pair of opposite sides are equal, then that is known as parallelogram. अब if both the pair opposite side equal है तो it means alternate angles तो equal होगा ही होगा ना. So in triangle HPL and triangle LEH, angle 2 is equal to angle 1. Alternate angles. ऑल्टरनेट एंगल्स. अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करना होता है व्हाई यू आर राइटिंग दीज टू एज इक्वल. क्लियर है बच्चा. सेकंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे आपने जो ट्राइंगल पहले लिखी है उसी के पार्ट्स को पहले प्रेफर करिएगा. तो आई रोट HPL ना, तो HPL में एंगल 2 था, दैट्स व्हाई आई रोट एंगल 2 in the first column and then equal to angle 1. Again I am using the same property, angle 3 is equal to angle 4. Okay, and angle 3 is equal to angle 4. जैसे आपके जो एंगल इक्वल होते हैं ना इनको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं. angle 3 is equal to angle 4. तो आप यहाँ पे लिखेंगे angle 3 is equal to angle 4 and what is the reason? Same alternate angles. देखो ना जब angle 2 और 1 इक्वल हमने किया था तो स्लीपिंग लाइंस बेसिकली HE पैरेलल टू HL था. अब हमने जब एंगल 3 और 4 को इक्वल किया है तो HP is parallel to EH. That's why. Again, the third point, because we are doing congruency, we need at least 3 points. हाँ जी. Yes. मुझे रुद्राक्ष की आवाज आई. मैम HL is equal to HL. रुद्राक्ष जो हमारी क्लास का बच्चा है ना, he always point out the common stuff into congruent triangles. So HL is equal to HL common. ओके जी. सो हम क्या बोल सकते हैं, दो ट्राइंगल्स की 3 पार्ट हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव किया. सो ट्राइंगल HPL इज कॉन्ग्रुएंट टू कौन सी ट्राइंगल के है जी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LEH. एंड व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. देखो हमने एंगल लिया, उसके बाद साइड लिया, उसके बाद एंगल. कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं मैम AAS और ASA दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे. तो आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले एक कोई भी ट्राइंगल चूज करोगे. फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली ट्राइंगल चूज की. इस ट्राइंगल में सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, एक एंगल लिया, फिर हमने साइड को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने एंगल को इंट्रोड्यूस किया. तो देखो ये साइड इंक्लूडेड है बिटवीन द टू एंगल, हेंस ASA इज द क्राइटेरिया. अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, बातों बातों में प्रूफ भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला. We have to prove diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles and yes, we did it. मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया जी. Hence proved. ये जब hence proved लिखते हैं ना इसमें तो बस पूछो मत कितना मजा आता है.
काम खत्म। चले एक और थ्योरम प्रैक्टिस कर लें, देख लें कितना अच्छे से समझ में आया है कि अभी कुछ डाउट बचा है। नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक, और बाइसेक्ट ईच अदर, तो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं यस मैम वी गॉट इट। सो वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, yes, to prove. Second step, and in this question I don't want any construction, so I will just write proof in the third step. Clear? Then आप क्या लिखेंगे गिवन में? We are given with a parallelogram. अब parallelogram का नाम देखो, मैं बिल्कुल आपका वो ABCD PQRS के फेवर में नहीं हूँ, so let's take some risk. RISK, risk. ओके, अब देखते हैं कौन बच्चा इस रिस्क को बहुत अच्छे से कवर करके आगे निकल रहा है। सो वी आर गिवन विद अ पैरेललोग्राम, we are given with the parallelogram. हरी अप लिखो लिखो साथ में RISK। और ये जो हम नेमिंग करते हैं इट इज ऑलवेज इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप प्लीज इस ऑर्डर को मैस मत करिएगा। RISK ऐसे उल्टा नहीं लिखना। अगर आपने जिस भी वर्टेक्स से एक स्टार्ट किया है अल्फाबेट, उसके बाद उसको सीक्वेंस में लेके जाओगे आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ओके, टू प्रूव क्या करना है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए डायगोनल एक ये वाला हो जाएगा हमारा RS, और जो दूसरा डायगोनल है दैट इज KI। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है? दे बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है? डायगोनल, लिखो लिखो लिखो, डायगोनल RS बाइसेक्ट्स KI एट O। ये जो बाइसेक्ट वर्ड होता है उसका मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो मुझे एक्चुअली जो प्रूफ करना है RO इज इक्वल टू OS एंड KO इज इक्वल टू OI। ठीक है, मुझे ये दो चीजें प्रूफ करनी है। अब हम पहुंचते हैं प्रूफ पर। तो जब हम लोगों को डायगोनल बाइसेक्ट वाला काम करना होता है तो हम दो आमने सामने ऑपोजिट छोटी ट्रायंगल्स पे काम करते हैं। ओके, सो वन ट्रायंगल कैन बी टेकन एज KOR and other triangle can be taken as IOS। ठीक, or you can choose ROISOK, your choice, but we will do it once। आप कोई भी ट्राइंगल चूज कर सकते हैं। तो लेट्स टेक KOR एंड दो ट्राइंगल हमें लेनी है ना कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, एंड ट्राइंगल IOS। मैंने अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखे हैं, प्लीज भूलिएगा मत। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, बहुत इजी है। अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम काम किया है। तो हम क्या करेंगे? एंगल्स की नेमिंग करेंगे, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम गिवन है तो ऑल्टरनेट एंगल तो होगा ही होगा ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। उसके बाद सेकंड जो है, यहाँ पे आप ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को भी यूज कर सकते हैं, इजंट इट? इजी था यार, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर तो इक्वल बनना ही था। एंड because we are talking about parallelogram, hence its opposite sides are also equal, so RK को मैं IS के equal use कर सकती हूँ। चलिए जी, KOR and IOS इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो KOR में हम सबसे पहले ले लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो आपको फिर से बताने की जरूरत है क्या मुझे? क्या मुझे ये फिर से बताने की जरूरत है कि मैंने ये क्यों लिखा, या आपको पक्का से अच्छे से समझ में आ गया? आप मुझे जल्दी से बताइए, अगर हम इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो कौन से लाइंस पैरेलल हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। बोलो बोलो, 1 और 2 के लिए दिस RK एंड SI, RK SI। ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये वाली जो लाइंस है। तो यहाँ पे आपका पैरेलल लाइंस के साथ ये देखिए ये Z बन रहा है ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देन सेकंड हम लोगों ने जो यूज कर रहा है दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू 4। हाँ, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एंगल RKI एंड SIK SIO ये वाला एंगल भी चूज कर सकते थे। तो वी आर हैविंग टू चॉइसेस इन दिस क्वेश्चन, so it's completely your choice। तो vertically opposite angles। And what is the third part? Parallelogram given a use its property na, so RK is equal to SI। This is opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram।
ओके ओके ओके, हो गया हो गया हो गया यार, ठीक है ना। अब देखो तीन चीजें हमने इक्वल प्रूव कर दी, सो दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल के ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आई ओ एस। अगेन आई एम गोइंग टू आस्क द क्राइटेरिया। हाँ जी हाँ जी, क्राइटेरिया बताइए जल्दी से मुझे। वेरी गुड, AAS। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि आपको एक कोई भी ट्राइंगल, जो भी दोनों ट्राइंगल को जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट किया है उसमें से एक ट्राइंगल को आप चूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल को लिया आर ओ के को, इसके अंदर देखिए पहले हमारा एंगल था, फिर एंगल था, उसके बाद एडजेसेंट साइड थी। साइड वाज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल, हेंस इट इज AAS। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाले एंगल्स को यूज करती ना, तो उस केस में अगेन ASA प्रॉपर्टी यूज हो जाती। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट मेरे को ट्रायंगल इस क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट नहीं करना था। मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे प्रूव करना था डायगोनल्स बाइसेक्ट। अब देखिए ये दोनों अगर आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आई कैन से RO इज इक्वल टू OS एंड KO इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो 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 रे, IO। दीज आर CPCT। ये CPCT क्या है भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो जी मजा आया। सो जब भी हमें कोई भी थ्योरम दिया होता है, तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को दो तीन बार रीड करके अच्छे से डाइजेस्ट करो, एंड देन यू हैव टू फाइंड व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज यू हैव टू प्रूव, एंड देन 3 स्टेप और 4 स्टेप गिवन टू प्रूव प्रूफ। अच्छे से दो ट्राइंगल जिनको आप कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं उनका नाम आप लिखेंगे, और जब आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसके रीजन साथ में लिखने होते हैं कि एंगल्स इक्वल है तो वाई, साइड्स इक्वल है तो वाई, व्हाट इज द रीजन। तो दिस शुड बी द एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन टू गेट द फुल मार्क्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आई ऑल्सो एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच।